हेलो दोस्तों, नमस्कार। सभी को प्रणाम। दोस्तों, मृत्यु क्या है? हम सभी के मन में ये प्रश्न कभी ना कभी तो आया है कि मृत्यु है क्या आखिर? मृत्यु का स्वरूप क्या है और ये कैसे होती है? तो आज की इस वीडियो में आज हम इन सभी प्रश्नों का बहुत ही सरल तरीके से हल करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले ये समझ लेना कि ज़रूरी है कि जीवन का प्रभाव अनंत है। हम अगणित वर्षों से जीवित हैं और आगे अगणित वर्षों तक जीवित रहेंगे। भ्रमवश मनुष्य ये समझ बैठा है कि जिस दिन बच्चा माता के पेट में आता है या गर्भ से उत्पन्न होता है, उसी समय से जीवन आरंभ होता है। और जब हृदय की गति बंद हो जाती है, जब शरीर निर्जीव हो जाता है, तो मृत्यु हो जाती है। ये बहुत ही छोटा, अधूरा और अज्ञानतापूर्वक विश्वास है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि यह आत्मा किसी काल में ना तो जन्मती है और ना ही मरती है, तथा न यह उत्पन्न होकर फिर होने वाली है, क्योंकि यह अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता। जीवन और शरीर एक वस्तु नहीं है। जैसे कपड़ों को हम यथासंभव बदलते रहते हैं, उसी प्रकार जीव को भी शरीर बदलने पड़ते हैं। तमाम जीवन भर एक कपड़ा नहीं पहना जा सकता, उसी प्रकार अनंत जीवन तक एक शरीर नहीं ठहर सकता, अतएव उसे बार बार बदलने की आवश्यकता पड़ती है। शरीर साधारणतः वृद्धावस्था में जीर्ण होने पर नष्ट होता है, परंतु यदि बीच में ही कोई अकारण कारण उपस्थित हो जाए तो अल्पायु में ही जीवन त्यागना पड़ता है। हम में से हर कोई किसी न किसी दिन मरने वाला, इसीलिए इसी मार्ग से डरने का कोई फायदा नहीं। आप नींद में अपने शरीर की चेतना खोने पर दुख महसूस नहीं करते, बल्कि आप अच्छी नींद की कल्पना से ही बड़ा आनंद अनुभव करते हैं। मृत्यु भी केवल एक अनुभव है। यद्यपि साधारण व्यक्ति मृत्यु को भय और दुख के साथ देखता है, तथापि जो लोग पहले जा चुके हैं विशेष शांति और स्वतंत्रता के चमत्कारिक अनुभव के रूप में जानते हैं। हमारा वास्तविक आत्मा अमर है। हम मृत्यु नामक परिवर्तन में थोड़ी देर सो सकते हैं, लेकिन हम कभी नष्ट नहीं हो सकते। लहर किनारे पर आती है और फिर समुद्र में वापस चली जाती है, खो नहीं जाती। या तो सागर के साथ एक हो जाती है या एक और लहर के रूप में वापस लौटती है। यह शरीर भी आज है, कल ये लुप्त हो जाएगा, लेकिन इसके भीतर मौजूद आत्मसार हमेशा रहेगा। कुछ भी उस शाश्वत चेतना को समाप्त नहीं कर सकता है। दोस्तों, शरीर केवल एक वस्त्र है। आपने जीवन में अपने कितनी बार कपड़े बदले हैं, फिर भी इस वजह से आप ये नहीं कहे कि आप बदल गए हैं। इसी तरह जब आप मृत्यु के समय इस शारीरिक पोशाक को त्याग देते हैं, तो आप नहीं बदलते हैं। आप तो बस एक ही हैं, एक अमर आत्मा, ईश्वर की एक संतान। मृत्यु अंत नहीं है, बल्कि एक बदलाव है। मृत्यु एक अवस्था है। जब आप जीवन से थक जाते हैं, तो आपके शरीर नामक आउटपुट को आप उतार देते हैं और सूक्ष्म दुनिया में वापस चले जाते हैं। मृत्यु अस्थायी मुक्ति है। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र को त्याग कर दूसरे वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त होता है। तो शरीर छोड़ते वक्त क्या होता है? जब औसत व्यक्ति की मृत्यु होती है तो पूरा शरीर आमतौर पर पंगु हो जाता है, जैसे कि आपका शरीर का एक हिस्सा कभी कभी सो जाता है। शुरुआत में शरीर छोड़ने वाला इस प्रक्रिया के प्रति सचेत रहता है। जब हृदय शून्य होने लगता है तो घुटन की भावना होती है, क्योंकि हृदय की क्रिया के बिना फेफड़े संचालित नहीं होते। घुटन की इस भावना के दौरान संपत्ति और प्रियजनों के लिए अत्यधिक आसक्ति होने के कारण उनकी दृढ़ता से ध्यान आता है और सांस वापस लाने के लिए संघर्ष होता है। तत्वदर्शी योगियों का मत है कि मृत्यु से कुछ समय पूर्व मनुष्य को कुछ समय पहले बड़ी बेचैनी, पीड़ा और छटपटाहट होती है, क्योंकि सब नाड़ियों में से प्राण खींचकर एक जगह एकत्रित होता है। किंतु पुराने अभ्यास के कारण वह
फिर उन नाड़ियों में खिसक जाता है, जिससे एक प्रकार का आघात लगता है और यही पीड़ा का कारण है। स्पर्श, श्वास, गंध, दृष्टि, श्रवण की इंद्रियां एक एक करके लुप्त होती जाती हैं। श्रवण शक्ति सबसे अंत में लुप्त होती है। जब प्राण निकलने का समय बिल्कुल निकट आ जाते हैं तो एक प्रकार का मूर्छा आ जाती है और उस अचेतन अवस्था में प्राण शरीर से बाहर निकल जाती है। जब मनुष्य मरनुक होता है तो उसकी समस्त बाह्य शक्तियाँ एकत्रित होकर अंतर्मुखी हो जाती हैं और फिर स्थूल शरीर से बाहर निकल जाती हैं। इस समय इस जीवन काल के अच्छे और बुरे कार्यों की समीक्षा मरने वाले के मन में होती है। जीवन में जो बातें भूल कर मस्तिष्क के सूक्ष्म कोष्ठकों में सुषुप्त अवस्था में पड़ी रहती हैं, वे सब एकत्रित होकर निकलने के कारण जागृत और सजीव हो जाती हैं। इसीलिए कुछ ही क्षण के अंदर जब आप अपने समस्त जीवन की घटनाओं को फिल्म की तरह देखा जाता है, उस समय मन की आश्चर्यजनक शक्ति का पता लगता है। उनमें से आधी भी घटनाओं के चित्रण को देखने के लिए जीवित समय में बहुत समय की आवश्यकता होती है, पर मृत्यु के क्षणों में भी बिल्कुल कम समय में पूरी की पूरी मानव पटल मस्तिष्क में घूम जाती हैं। इस सब का समस्त निष्कर्ष निकलता है, वह सार रूप में संस्कार बन के मृत आत्मा के साथ हो लेता है। उस समय जीव को स्पष्ट दिखाई देता है कि हमारी कौन कौन सी कामनाएं सफल हुई और कौन कौन सी निष्फल हुई। हम कहाँ कहाँ हारे और कहाँ कहाँ पर जीते, किससे प्रेम किया और किससे घृणा और दोष किया। जीवन में जो मुख्य सार रहा वह भी स्पष्टतः दिखाई पड़ता है। जीवन में जो कुछ विचार प्रधान रूप से रहा वह इस समय जीव पर अपना प्रभाव अच्छी तरह डालता है और उसे मालूम पड़ जाता है कि जीव के सूक्ष्म शरीर में कितने समय और किस अवस्था में निवास करना पड़ेगा। यह अवसर मनुष्य के लिए बहुत महत्व और गंभीर होता है, जब उसके अंदर उसका सारा जीवन उपस्थित होता है और भूतकाल का फल देखकर उसे मालूम पड़ जाता है कि हमारा भविष्य किस प्रकार होगा। थोड़ी देर के लिए उसे यह भी मालूम पड़ जाता है कि मैं कैसा हूँ, मेरे जीवन का क्या उद्देश्य है। उसे इस समय ये समझ में आता है कि ईश्वर के नियम अटल, न्यायपूर्ण और हितकारी हैं। इसके पश्चात स्थूल और सूक्ष्म शरीर के बीच का संबंध स्पष्ट होता है। ये दोनों जन्म भर के साथी जब बिछड़ते हैं तो प्रायः मनुष्य शांत होकर अचैतन्य अवस्था में प्राप्त होता है। जिन व्यक्तियों ने अपने जीवन का दुरुपयोग किया होता है उनके लिए ये घड़ी डायरेक्ट मानसिक व्यथा की होती है, क्योंकि बहुमूल्य जीवन को ऐसे ही गंवा दिया। शरीर छोड़ते वक्त जितने ज़्यादा शरीर के प्रति, कुटुंब के प्रति या जमीन जायदाद के प्रति आसक्ति होती है, उतनी ज़्यादा मानसिक पीड़ा होती है। जिस व्यक्ति ने जीवन का जितना अच्छा सदुपयोग किया है, अर्थात अच्छे मार्ग पर चलते हुए अनासिक भाव से करते हुए अपने कर्तव्य निभाए हैं, उनके लिए शरीर छोड़ने की प्रक्रिया उतनी ही आसान और सहज होती। जैसा कि बताया गया है कि श्रवण शक्ति सबसे अंत में लुप्त होती है, इसलिए ध्यान रखना चाहिए कि मरणासन व्यक्ति के आसपास कुछ भी ऐसा ना बोला जाए जिससे उन्हें तकलीफ होए या ठेस पहुँचे, भले ही वह कोमा में ही क्यों ना हो। जैसे कि कई बार देखा गया है कि कई रिश्तेदार बोलने लगते हैं कि अब तो उम्मीद बची ही नहीं। ऐसा ना कहें, बल्कि उनके आसपास जब रहें तो हमेशा सकारात्मक ही बोलें। मानसिक रूप से उन्हें अपनी सद्भावनाएं, सकारात्मक विचार और प्रेम भेजते रहें। अन्य व्यक्ति जो आसपास स्थित हैं, उनका कर्तव्य है कि उस समय शांत और मौन रहें। व्यर्थ की बातचीत करके मरने वाले की शांति में बाधा न डालें और भक्ति युक्त व्यवहार करें। ऐसा करने से मरने वाला व्यक्ति बिना किसी बाधा या शोक के अपने जीवन चित्रों का दर्शन कर सकता है। भारतवर्ष में प्रायः देखा जाता है कि अनेक लोग उसी स्थान पर जोर जोर से रोने और विलाप करने लगते, जिससे मरने वाले की एकाग्रता भंग हो जाती। अपने स्वार्थ के लिए मरते हुए प्राणी की शांति भंग करना और उसे सुख व शांति पहुंचाने का उपाय न करना बहुत ही बुरी बात है। इसीलिए सब धर्मों के बुद्धिमान पुरुष ये आदेश दे गए हैं कि मरते हुए मनुष्य के निकट धर्म ग्रंथ का पाठ, ईश्वर प्रार्थना आदि की जाए, क्योंकि ऐसा करने से शांति बनी रहती है और आप जीव के
उसके परलोक गमन में सहायता करते हैं। प्राण अक्सर उदरणों से निकलता है। मुख, आँख, कान और नाक प्रमुख मार्ग हैं। दुष्ट वृत्ति के लोगों का प्राण मलमूत्र मार्ग से निकलता हुआ देखा जाता है। योगी ब्रह्मरंध्र से प्राण त्याग करते हैं। मरते हुए आदमी की चेतना खुद को अचानक शरीर के वजन, सांस लेने की आवश्यकता और किसी भी शारीरिक दर्द से अलग पाती है। भारतीय योगी जीव का सूक्ष्म स्वरूप शुभ्र ज्योति स्वरूप सफेद मानते हैं। मृतात्मा स्थूल शरीर से अलग होने पर सूक्ष्म शरीर में प्रस्फुटित हो जाती है। ये सूक्ष्म शरीर ठीक स्थूल शरीर की तरह ही बनावट का होता है। मृतक को बड़ा आश्चर्य लगता है कि मेरा शरीर कितना हल्का हो गया। मैं हवा में पक्षियों की तरह उड़ सकता हूँ और इच्छा मात्र से चाहे जहाँ भी आ जा सकता हूँ। स्थूल शरीर छोड़ने के बाद मैं अपने मृत शरीर के आसपास मंडराता रहता है। मृत शरीर के आसपास प्रियजनों को रोता बिलखता देखकर वह उनसे कुछ कहना चाहता है, सांत्वना देना चाहता है या वापस पुराने शरीर में लौटना चाहता है। एक प्रेत आत्मा ने बताया कि मैं मरने के बाद बड़ी अजीब स्थिति में पड़ गया। स्थूल शरीर में और प्रियजनों में मोह होने के कारण मैं उनके संपर्क में आना चाहता था, पर लाचार था। मैं सबको देखता था पर मुझे कोई नहीं देख पाता था। मैं सबकी वाणी सुनता था पर जो मैं बड़े जोर जोर से कहता था उसे कोई नहीं सुन पाता था। इन सब बातों से कुछ तो कष्ट होता था, पर अपने नए शरीर के बारे में बहुत खुशी थी कि मैं कितना हल्का हो गया हूँ, मैं कितनी तेजी से चारों ओर उड़ सकता हूँ। जीवित अवस्था में मैं मौत से डरा करता था, पर यहाँ मुझे डरने लायक कुछ भी बात मालूम नहीं होती है। सूक्ष्म शरीर में प्रस्फुटित होने के कारण पुराने शरीर से कुछ ममता भी नहीं रही, क्योंकि नया शरीर पुराने की अपेक्षा हर दृष्टि से अच्छा था। मैं अपना अस्तित्व वैसा ही अनुभव करता था जैसे कि जीवित दशा में। कई बार मैंने अपने हाथ पैरों को हिलाया डुलाया और अपने अंग प्रत्यंगों को देखा, पर मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं मर गया हूँ। तब मैंने समझा कि मृत्यु से डरने की ऐसी कोई बात नहीं है। मृत्यु तो शरीर परिवर्तन की एक मामूली सुख शांति क्रिया है। जब तक मृत शरीर की अंत्येष्टि क्रिया नहीं होती तब तक जीवात्मा बार बार उसके आसपास मंडराता रहता है। मृतक के घरवाला जितना रोना पीटना करते हैं, मृतक को उतनी ही तकलीफ होती है। घर वालों के दुखी होने से जीवात्मा अशांत होती है और उसके आगे की यात्रा में बाधा उत्पन्न होती है। इसीलिए घर वालों को चाहिए कि मृतक को धन्यवाद दें और उनके लिए प्रार्थना करें, ताकि वो अपने आगे की यात्रा पर आगे बढ़ सके। शरीर को जला देने पर जीवात्मा निराश होकर दूसरी ओर मन को लौटा लेता है, किंतु गाड़ देने पर वह प्रिय वस्तु का मोह करता है और बहुत दिनों तक उसके आसपास फिरा करता है। अंत्येष्टि क्रिया के बाद जब आत्मा को पता चलता है कि अब उसका शरीर नहीं रहा, तो वह मरने के लिए सामंजस्य स्थापित करती है और एक बहुत ही शांतिपूर्ण सुरंग के माध्यम से उड़ने की भावना का अनुभव करती है। घोर परिश्रम से थका हुआ आदमी जिस तरह कोमल शैया प्राप्त करती है निद्रा में पड़ जाता है, उसी प्रकार मृत आत्मा को जीवन भर का सारा श्रम उतारने के लिए एक निद्रा की आवश्यकता होती है। इस नींद से जीव को बड़ी ही शांति मिलती है और आगे का काम करने के लिए वह शक्ति प्राप्त कर लेता है। मरती ही नींद नहीं आ जाती है, वरन इसमें कुछ देर लगती है, प्रायः 1 महीने तक लग जाता है। कारण यह है कि प्राणांत के बाद कुछ समय तक जीवन की वासनाएं प्रौढ़ रहती हैं और वह धीरे धीरे ही निर्बल पड़ती हैं। बूढ़े मनुष्य की वासनाएं स्वभावतः ढीली पड़ जाती हैं, इसीलिए शरीर छोड़ने के बाद वे बहुत जल्दी निद्राग्रस्त हो जाते हैं। किंतु वे तरुण जिनकी वासनाएं प्रबल होती हैं, खास तौर पर भी लोग जो अकाल मृत्यु, अपघात या आत्महत्या से मरे होते हैं, या फिर वे व्यक्ति जिनके शरीर और कुटुंब के प्रति गहरी आसक्ति होती, वे अपनी यात्रा पर आगे बढ़ना नहीं चाहते, परंतु स्थूल शरीर न होने की वजह से अपने आप को बहुत मजबूर महसूस करते हैं। वे बहुत काल तक विलाप करते फिरते रहे, उनकी मानसिक स्थिति उन्हें नींद भी नहीं लेने देती। ऐसी आत्माओं के लिए हमें दया करनी चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए, ताकि वे इस विषम परिस्थिति से बाहर निकल सकें और अपने आगे की यात्रा कर सकें।
साधारण वासनाओं वाले, प्रबुद्ध चित्त और धार्मिक प्रवृत्ति वाले व्यक्ति अंत्येष्टि क्रिया के बाद फिर पुराने संबंधों से रिश्ता तोड़ देते हैं और मन को समझाकर उदासीनता धारण करते। उदासीनता आते ही उन्हें निद्रा आ जाती है और आराम करके नई शक्ति प्राप्त करने के लिए वे निद्राग्रस्त हो जाते। यह नींद कितने समय तक रहती, इसका कुछ निश्चित नियम नहीं है। यह जीव की योग्यता के ऊपर निर्भर है। आमतौर पर 3 वर्ष की निद्रा काफ़ी होती है। इसमें से 1 वर्ष तक बड़ी गहरी निद्रा आती है, इससे कि पुरानी थकान मिट जाए और सूक्ष्म इंद्रियां संवेदनाओं का अनुभव करने योग्य हो जाएं। दूसरे वर्ष निद्रा भंग होती है और पुराने जीवन में की गई गलतियों को सुधार तथा आगामी योग्यता का संपादन का जीव प्रयत्न करता है। तीसरे वर्ष नवीन जन्म धारण करने की खोज में लग जाता है। यह अवधि एक मोटा हिसाब है। कई विशिष्ट व्यक्ति 6 महीने में ही नवीन उसमें आ जाते हैं और कई को 5 वर्ष तक लगे। वे जीवात्मा जो अशांत और उदित में रहती हैं, भटकती रहती हैं, वे प्रेत योनि में चली जाती हैं। उनकी अधिकतम आयु 12 वर्ष समझी जाती। इस प्रकार 2 जन्मों के बीच का अंतर अधिक से अधिक 12 वर्ष हो सकता है। आज के लिए इतना ही। आशा करते हैं आपको इस वीडियो से कुछ नया जानने को मिला होगा। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि परलोक कैसा होता है। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर ज़रूर करें ताकि मृत्यु के इस स्वरूप को सब लोग भली भांति जान सकें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।